काफ़ी बच्चों से मैंने बात की थी, उनकी यही दिक्कत आ रही थी कि उनको टीचर्स का समझ में नहीं आ रहा था। जैसे मुझे अभिनय शर्मा का मैंने उनको सजेस्ट किया तो उन्होंने बताया कि अभिनय शर्मा के वीडियोज़ मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, या फिर जैसे राकेश यादव की वीडियो उनको समझ में नहीं आ रहे, लेकिन उनको किसी पर्टिकुलर टीचर के वीडियोज़ उनको समझ में आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि लगभग सब ने सेम पढ़ा रखा है, जो स्टैंडर्ड जो पैटर्न है वो सब ने पढ़ा रखा है। हाँ, ये है कि काफ़ी टीचर्स ने काफ़ी ज़्यादा इरेलेवेंट भी पढ़ा रखा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स बना रखी है। तो कुछ टीचर्स हैं जो फेमस भी हैं, उन लोगों ने काफ़ी इरेलेवेंट चीज़ें भी बता रखी है। लेकिन मेरा पॉइंट यही है कि आपको जिस भी टीचर से समझ में आ रहा है, आपको केवल रिलेवेंट स्टडी मटेरियल पढ़ना है। आपको ये नहीं देखना कि वो कितने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करा रहे हैं, आपको इन चीज़ों पे नहीं जाना है कि कितने जल्दी वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। आपको माइंड में ये रखना है कि आपको केवल जो सिलेबस है उतना ही आपको करना है, आपको ज़्यादा टफ क्वेश्चंस के पीछे नहीं जाना है। तो आपका जिस भी टीचर के साथ रिदम बना हुआ है, जिस भी टीचर के साथ आपकी फीलिंग्स मैच हो रही है, आप उस टीचर से पढ़ सकते हो, तो उसमें कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। आप टीचर से केवल कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन अपन मॉक्स के थ्रू सीखेंगे कि आपको मॉक में कैसे इम्प्लीमेंट करना है उनको। टीचर से आपको कॉन्सेप्ट कैसे वो अपने क्वेश्चंस में उनको अप्लाई करना है, वो चीज़ वहाँ से सीख के अपना पूरा जो प्रैक्टिस रखेंगे वो मॉक के थ्रू रखेंगे, ना कि उनकी पर्टिकुलर किसी बुक को सॉल्व करके रखेंगे। यदि आपने सॉल्व कर रखी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको छोड़ सकते हो। CGL 2020 के लिए अभी 8-9 महीने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको केवल मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं। मॉक्स में आपको वीक सेक्शन ढूंढना है, वीक एरियाज आपको वहाँ पे फाइंड करने हैं, उसी पे आपको वर्क करना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। मेरा यही था, मैंने सिंपली 1 घंटे का मॉक लगाना अच्छा समझा। मैं 1 घंटे का मॉक लगाता था, उसका एनालिसिस करता था, वहाँ पे जो दिक्कत आ रही है मैं वहाँ पे रिवाइज कर लेता है। यदि कोई न्यू कॉन्सेप्ट वहाँ पे आया है तो मैं क्या करता था, उस न्यू कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट लेके उसको 1-2 दिन देख लेता था, तो वो चीज़ें माइंड में रिटेन रहती थी। फिर जब भी वो नेक्स्ट पेपर में, नेक्स्ट मॉक में जब भी आता था तो मैं वहाँ पे खोल के देख लेता था उसको, या फिर एनालिसिस में ही उसमें वहाँ पे सॉल्यूशन में दे रखा होता है उसका थोड़ा बहुत, तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। ऐसे मैंने रोज़ वीक सेक्शन पे, वीक एरियाज पे वर्क किया है। इस तरह से मेरे जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए थे। मुझे क्वेश्चन देखते ही माइंड में क्लिक आ रहा था कि इस क्वेश्चन को इस पर्टिकुलर वे में सॉल्व करना है। ये तभी होगा जब आप इसका मॉक में प्रैक्टिस करेंगे। किसी पर्टिकुलर बुक को सॉल्व करोगे तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं। उस बुक में एक बात तो कि वो कंटिन्यू एक ही टॉपिक के क्वेश्चन रहेंगे, एक तो वो दिक्कत है। जब तक आप लास्ट टॉपिक पे पहुंचोगे एडवांस के, तब तक आप एरिथमेटिक वाले पोर्शन को भूल जाओगे। लेकिन पेपर में क्या है, मॉक में आपके पूरा सिलेबस वहाँ पे आता है, तो आपका पूरा सिलेबस रोज़ रिवाइज हो रहा है, रोज़ आप पूरे सिलेबस पे वर्क कर रहे हो, तो ये चीज़ वहाँ पे अच्छी है। इसके अलावा आप मॉक में जब अटेम्प्ट करोगे तो आपका वो क्लिक करेगा माइंड में, वो चीज़ आपका वहाँ पे डेवलप होएगी। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन मॉक्स में रहते हैं मोस्टली, तो जब भी आप उस तरह का क्वेश्चन देखोगे तो वो आपके तुरंत माइंड में क्लिक कर जाएगा कि इस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसका पहले जो मॉक्स में जब वो क्वेश्चन आया था उसमें काफ़ी प्रैक्टिस कर रखी है। यदि वो वहाँ पे दिक्कत आ रही थी तो आपने उसका रिवाइज कर लिया था, तो इस तरह से वहाँ पे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया था आपने। तो जो आज जो वो क्वेश्चन दोबारा आया है तो आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। आप जैसे ही वो क्वेश्चन दिखेगा आपके माइंड में वो पैटर्न क्लिक कर जाएगा कि हाँ, इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इस तरह से आप फ्री में आप डेली मॉक लगाओ सिलेबस के बाद में। टेक्स्ट बुक के कम पढ़ेंगे तो फिर अपन अलग किसी सीरीज के मॉक्स लगा लेंगे जो रिलेवेंट है। आपको इरेलेवेंट मॉक्स नहीं लगाने हैं, जो रिलेवेंट है वही मॉक्स लगाने हैं। इसका पता कैसे लगा कि आपको बीच में 2-3 दिन से आपको प्रीवियस ईयर वाले भी पुट करने हैं। मॉक्स जो प्रीवियस ईयर में है वो आप बीच में पुट कर सकते हो। आप वो जब मॉक दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कि ये टेस्ट सीरीज सही चल रही है। फिर टेक्स्ट बुक में वहाँ पे एडवांस टेस्ट भी है जहाँ पे थोड़े टफ क्वेश्चन है, वो वहाँ से अपन को ये चीज़ सीखनी है कि यदि अपना टफ पेपर भी आता है तो अपन को माइंड का टेम्पर नहीं खोना, वहाँ आपको फ्रस्ट्रेट होकर आपको पेपर नहीं बिगाड़ना। वहाँ पे जैसा भी टफ पेपर आया है आपको वहाँ पे ऑप्टिमम आउटपुट निकालना है। आप जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपको वहाँ से स्किपिंग वाला अच्छा समझ में आएगा, आप वहाँ से स्किपिंग अच्छे से सीखेंगे। वाले पेपर है टेक्स्ट बुक के वो भी आपको देने हैं। टफ वाले इसलिए देने हैं कि टफ वाले क्वेश्चन यदि टफ वाला पेपर यदि अपने एग्ज़ाम में आता है तो आपको वहाँ से
वहाँ दिक्कत नहीं आए, इसलिए हम टेक्स्ट बुक के इन टफ पेपर्स को देख के ये सब चीज़ें सीखेंगे कि कैसे अपन को स्किपिंग करनी है, कैसे हम अपने मैक्सिमम आउटपुट ला सकते हैं इस पेपर में। सो ओके, अभी के लिए इतना ही। Bye.